10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया व्हाई डू वी रेस्पायर, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, उसके टाइप्स, ब्रीथिंग क्या होती है और उसके इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग रेट, ये सारी चीज़ें हमने क्या करी, हमने देख ली है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हाउ डू वी ब्रीथ। ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाउ डू वी ब्रीथ। चलिए स्टार्ट कर। नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के जो मैकेनिज्म है उसको हम देखते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। चलिए ये सब देखने के से पहले मैं बता दूँ, ये डायग्राम है, ये पूरा मैकेनिज्म हमारा बता रहा है, समझा रहा है ब्रीथिंग का। इसमें नेसल पैसेज है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, नेसल कैविटी है, ये सारी नेसल कैविटी है। ये विंड पाइप है, ठीक, ये हमारा ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये हमारा लंग्स है। लंग्स को चारों ओर से कौन घेर के रखा है, रिब्स। ये भी हमारा लंग्स है। ये लंग्स का ऊपर का भाग दिख रहा है और ये अंदर का भाग हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम उसका कटिंग करेंगे, बीच से सेक्शन कटिंग करेंगे तो हमें ये अंदर का पार्ट दिखाई देगा और ये क्या है, बाहर का पार्ट। ये हो गया हमारा ट्रैकिया। ये विंड पाइप का एक स्ट्रक्चर है जो है ट्रैकिया, ठीक। और ये होता है फेरिक्स, फेरिक्स, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या होता है, एयर जो है, एयर मैं यहाँ से बताती हूँ। एयर हमारे जो नेसल कैविटी है, नेसल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल जो हमारे नाक में, नोज़ में जो छेद होती है, जो पोर होता है, उसके ज़रिए से एयर क्या होता है, हमारे अंदर जाता है और विंड पाइप से होते हुए क्या होता है, वो ट्रैकिया को पार करते हुए लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स में जा कर के क्या होता है, एयर हमारे अंदर जाता है। अब ये प्रोसेस है कि ये लंग्स जो एयर जो है वो अंदर जाता है तो ये लंग्स में क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो ये चीज़ें क्या दी हुई है, यहाँ दी हुई है क्या यहाँ पे कि जब हम क्या करते, मैंने बताया कि नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। हम अपने नाक से क्या करते हैं, एयर को लेते हैं। व्हेन ही इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी। हमारे नॉस्ट्रिल, हमारे नाक के छेद से होते हुए वो कहाँ जाता है, हमारे नेसल कैविटी में जाता है। ठीक है, फ्रॉम द नेसल कैविटी द क्या है, एयर रिच आवर लंग्स। और नेसल कैविटी से होते हुए वो कहाँ जाता है, कहाँ पहुँचता है, हमारे लंग्स में पहुँचता है थ्रू विंड पाइप, जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। हमारी जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे क्या होती है, लंग्स प्रेजेंट होती है। ये जो है ये हमारा क्या है, चेस्ट कैविटी है। और ये चेस्ट कैविटी में ही क्या प्रेजेंट है, लंग्स। ये देखो, ये जो दो ठो है वो लंग्स होते हैं, दो ठो लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स। मैंने बताया कि हमारा जो चेस्ट कैविटी है, जो हमारा लंग्स है, वो किससे कवर्ड रहता है, सराउंडेड रहता है रिब्स से। ठीक, फिर है अ लार्ज मस्कुलर सील्ड कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। इसमें बताया जा रहा है कि ये देखो यहाँ पे एक क्या होता है, क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। और ये क्या होती है, एक मस्कुलर शीट होती है। ठीक, और ये रिब्स और क्या प्रेजेंट होता है, रिब्स और डायफ्राम, इन दोनों की क्या होती है, मूवमेंट हमारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। जब इनहेलेशन होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो रिब्स मूव अप, जो रिब्स हिलती है, मूव होती है, एंड आउटवर्ड्स, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। ठीक है, दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब एयर हमारे अंदर जाती है, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो ये क्या जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। जब लंग्स में जाती है तो क्या होता है, लंग्स में जाती है तो ये जो हमारा ये रिब्स जो है वो मूव होती है। ये रिब्स जो है ये क्या होती है, मूव होती है, इसका मूवमेंट होता है। और जो इसका मूवमेंट होता है ये क्या करता है, मूव डाउन होता है एंड आउटवर्ड्स होता है, मतलब फूलता है और फिर वो सिकुड़ जाता है, फूलता है और सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से ही ये डायफ्राम क्या होते हैं, मूव जो है वो डाउन होता है। ये ऊपर जब जाता है तो ये डायफ्राम, जब ये हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, जैसे कहें डायफ्राम अंदर की ओर जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, अपने जगह पे वापस आ जाता है। ठीक है, इनहेलेशन में भी यही प्रोसेस होती है। मैं यही बता रही हूँ कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जब हम एयर अंदर लेते हैं, फील करके देखिए इस चीज़ को, जब हम एयर अंदर लिए तो हमारा रिब्स क्या हुआ, ऊपर की ओर गया। ठीक है, ऊपर की ओर गया तो हमारा डायफ्राम भी ऊपर की ओर मूव किया। जब हमने सांस छोड़ा तो रिब्स अपने जगह पर आ गया और डायफ्राम भी अपने जगह पर आ जाता है। तो यही है मैकेनिज़्म हमारे ब्रीथिंग का। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स जो होती है, हमारे डायफ्राम ये मूवमेंट करता है हमारी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स जो है वो मूव करती है ऊपर की ओर, फिर वो बाहर की ओर आती है, ऊपर की ओर मूव करती है, फिर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। और इसी तरीके से डायफ्राम भी ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो ये होती है जो है मैकेनिज़्म है किसका, ब्रीथिंग का। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है यूज़ हुए, ओरल कैविटी, नेसल पैसेज, फेरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, रिब्स और डायफ्राम। क्योंकि इसी के नॉस्ट्रिल से होते हुए तो ऑक्सीजन जो है हमारी लंग्स तक पहुंचती है, और इसमें डायफ्राम और रिब्स और लंग्स ये सारी का बहुत ज़्यादा वर्क रहता है। ठीक, तो ये चीज़ें हुई, ये हमने कि क्या होता है, हाउ डू वी ब्रीथ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डीप ब्रीथ, take a deep breath, keep your palm on the abdomen, feel the movement of abdomen, what do you find। जब हम जो है गहरी सांस लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ की जो पाम है वो पाम को हम क्या करेंगे, एब्डोमेन में रखेंगे। इससे हमें एब्डोमेन की मूवमेंट क्या होगी पता चलेगी। जब हम ये चीज़ को समझ जाते हैं तो चिल्ड्रंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन करते हैं कि हम कितना एक टाइम में सांस ले पा रहे हैं, हम कितने अपने चेस्ट कैविटी को फुला ले रहे हैं, फिर सिकुड़ ले रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का वो हम क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा कि किस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं, हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर ये ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि द एयर अराउंड है अस एज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल। इसमें लिखा हुआ है ये चीज़ कि हमारे एयर में क्या होता है, बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे वो नॉस्ट्रिल में जाता है, नाक के अंदर जाता है, तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, जो स्मोक, डस्ट, पॉलन होते हैं, जो हमारे नाक के अंदर जो हेयर होते हैं उससे वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन जब वो कुछ जो है वो अंदर चले जाते हैं, अंदर जाने की वजह से ही हमें क्या होती है, इरिटेशन होती है। इरिटेशन होने की वजह से ही हमें जो है सर्दी होती है। लेकिन हम ये पार्टिकल्स को स्नीज या स्नीजिंग के जरिए क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब हम छींकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी से जो है ये पार्टिकल्स जो है वो क्लीन होता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा कि हम किस तरीके से ब्रीथ कर रहे हैं। और इसमें एक्टिविटी 10.4 एंड 5 दिया हुआ है। 10.4 में यही बताया गया है कि आप सांस लीजिए और उसको इनहेल कीजिए ऑक्सीजन को, और एक्सहेल कीजिए, और इसे मेज़र करिए अपने चेस्ट कैविटी से कि आपने कैविटी को सांस लेते वक्त कितना अप किया और सांस छोड़ते समय कितना डाउन किया। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है।
उसके बाद फिर इस 10.5 में क्या दिया गया है, 10.5 भी एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में इस है ग्लास ट्यूब के ज़रिए ये एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी में ये ग्लास ले लिया गया है और जो नीचे का पार्ट है उसे कट करके यहाँ पे एक वायर जो प्लास्टिक की एक रबर डाल दी गई है। ठीक है, पहले तो उसे रिमूव किया गया है, फिर उस रबर को डाला गया है और यहाँ पे वायर शेप का एक रबर लिया गया है जिसमें 2 बलून्स लगा दिए गए हैं। इसको ऊपर से कवर कर दिया गया है और इसमें क्या क्या यूज़ हुए हैं, प्लास्टिक बॉटल यूज़ हुआ है, बलून्स यूज़ हुए हैं और रबर का शीट यूज़ हुआ है। जब इस रबर की शीट को हमने अंदर किया है, अंदर की तरफ मूव किया है, तब ये जो है ये बलून्स नहीं फूले नहीं, लेकिन जब हमने इस रबर को शीट को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ये जो है रबर वो फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि उन्हें यहाँ पे जो है बहुत सारी जो है स्पेस मिल जाता है। स्पेस मिलने की वजह से ये रबर फूल जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता, यहाँ पे कुछ भी एयर प्रेजेंट नहीं है। ये एयर जो है वो बाहर की ओर निकल जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो है स्पेस मिल जाने के कारण ये जो बलून्स है वो फूल जा रहा है। लेकिन जब हम इसको अंदर की ओर प्रेस करते हैं, अंदर की ओर प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बलून्स जो है वो फूल जा रहा है। मतलब यहाँ जब स्पेस प्रेजेंट होगा तो ये रबर जो है, हमारे लंग्स जो है वो फूलेंगे और जब एयर यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये बलून्स नहीं फूलेंगे। तो ये सेम जो है हमारे लंग्स की तरह वर्क करता है। मतलब कि हमने जब सांस लिया, अपने अंदर सांस लिया, तो क्या होता है, हमने सांस लिया तो हमारी रिब्स जो है ऊपर की ओर जाती है, तो हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस आ जाता है। स्पेस मतलब जगह वहाँ हो जाता है और जब जगह प्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स में अंदर घुस जाती है और जब हम सांस को छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारी चेस्ट कैविटी की स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और जो है हम सांस को क्या करते हैं, बाहर रिलीज़ कर देते हैं, इनहेल कर देते हैं। तो ये जो है एक्टिविटी है आपको यही बात को समझा रही है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या कि हम ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है हम किस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।